ईरान के दो युग, एक ऐतिहासिक और वैचारिक तुलना। दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ईरान में अभी उन्हें सुपुर्दे खाक करने की तैयारी चल रही है। देश व दुनिया से 2 करोड़ लोग उनके नमाज जनाजा में शामिल हुए हैं। 9 जुलाई तक यह कार्यक्रम चलेगा, यानी 9 जुलाई को उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। इस बीच उनकी तुलना शाह अब्बास से की जा रही है, यानी अयातुल्लाह अली खामनेई की तुलना शाह अब्बास से की जा रही है। कौन थे शाह अब्बास जिनसे अयातुल्लाह अली खामनेई की तुलना की जा रही है? हम टू द पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इस मामले में आप क्या समझ सकते हैं, आप अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, शाह अब्बास सफवी वंश के 5वें शाह थे, जिन्हें महानतम सर्वश्रेष्ठ शासक कहा जाता है। उनके विचार की भी बातें लगातार हो रही है, अलग अलग तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं। दोस्तों, 2 ऐसे नाम हैं जिन्होंने 4 दशकों तक ईरान के भाग्य की दिशा तय कर दी। दोनों नेताओं का कार्यकाल लगभग 37 साल तक रहा। कैसे तुलना हो रही है, आइए टू द पॉइंट हम जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, विचारधारा व शासन प्रणाली पर चर्चा पहले हो रही है, यानी धर्मतंत्र बनाम राजशाही। दोस्तों, शाह अब्बास का शासनकाल 1588 से लेकर 1629 तक रहा। वह सफवी राजवंश के 5वें राजा थे। शिया इस्लाम से राजधर्म बनाया, लेकिन उसका बेहतरीन तरीके से अमल में उन्होंने नहीं लाया। उनका मुख्य लक्ष्य एक शक्तिशाली, समृद्ध और आत्मनिर्भर फारसी साम्राज्य का निर्माण करना था। वहीं अयातुल्ला अली खामनेई की बात करें तो आप जान लीजिए कि अयातुल्ला अली खामनेई का विचार रुहुल्ला खुमैनी के सिद्धांतों पर मूल रूप से आधारित था, यानी विलायत ए फकीह, मतलब इस्लामिक न्यायविद की प्रणाली का नेतृत्व किया। उनकी सत्ता धार्मिक और वैचारिक सिद्धांतों पर आधारित रही।
साथ में लोकतांत्रिक व्यवस्था भी रही, जिसकी जिक्र समय समय पर लगातार पहले भी की जाती रही, अब भी अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर की जा रही है। यानी राजशाही नहीं थी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अर्थव्यवस्था व सैन्य शक्ति। दोस्तों, शाह अब्बास ने ईरान को आधुनिकीकरण करने वाला माना जाता है। उन्होंने यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए, अपनी सेना को आधुनिक बनाया, राजधानी को इस्फहान में स्थापित किया तथा कला व वास्तुकला के स्वर्ण युग की शुरुआत की। जबकि अयतुल्ला अली खामनेई के 36 वर्षों के शासनकाल में ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के उदय का मुख्य केंद्र रहा। खामनेई का ध्यान परमाणु कार्यक्रमों व क्षेत्रीय प्रभावों पर मुख्य रूप से केंद्रित रहा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, विदेश नीति व राष्ट्रवाद। दोस्तों, शाह अब्बास ने ऑटोमन साम्राज्य और उज़्बेकों जैसे बाहरी खतरों से अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सैन्य शक्ति का कूटनीतिक व बेहतरीन इस्तेमाल किया था। जबकि खामनेई की विदेश नीति मुख्य रूप से पश्चिमी विरोधी रुख पर आधारित थी। यानी आप समझ सकते हैं, अमेरिका व इजराइल के साथ दुश्मनी का खामियाजा आप देख ही रहे हैं कि कैसे पूरी दुनिया परेशान रही है। ठीक है दोस्तों, खामनेई के नेतृत्व में ईरान ने कई दशकों तक प्रतिबंध का सामना जरूर किया, लेकिन कभी घुटने नहीं टेके। शहादत अख्तियार कर ली, लेकिन अपने सिद्धांतों व विचारों से कभी समझौता नहीं किया। कुल मिलाकर इतिहासकारों व विश्लेषकों द्वारा दिए जा रहे तर्कों की माने तो आप जान लीजिए, दोनों नेताओं ने ईरान को एक प्रमुख क्षेत्रीय ताकत के रूप में बेहतरीन आकार दिया। शाह अब्बास का लक्ष्य एक विशाल सांस्कृतिक साम्राज्य का विस्तार करना था, जबकि खामनेई ने इस्लामिक गणराज्य का संचालन किया और ईरान को पूरी दुनिया में एक बेहतरीन पहचान दिलाई। या यूं कहूं कि खामनेई के सिद्धांतों व विचारों ने यह साबित कर दिया कि हौसले अगर हों, ईमानदार प्रयास अगर की जाए तो दुश्मन को भी छक्का छुड़ाया जा सकता है। जैसा कि अभी के समय में ईरान व अमेरिका के बीच हुए युद्ध में आपने देखा कि कैसे अमेरिका घुटनों के बल पर आ गया और समझौता करना पड़ा। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में
अलग अलग तरीके से तर्क देकर वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि ईरान ने अपनी ताकत, अपने सैन्य शक्ति से वह सूझबूझ को अमली जामा पहनाते हुए अमेरिका को जबरदस्त नुकसान पहुंचा दिया। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी कोई अपडेट हो उससे हम समय समय पर आपके लिए पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।